बाबा बर्फानींच्या अमरनाथ यात्रेच्या कव्हरेजसाठी मी सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये आहे आणि जम्मू काश्मीरचा बाल्टाल जो कॅम्प आहे त्या बेस कॅम्पवरती मी सध्या उभा आहे. इथूनच भाविकांचे जथ्थे जे आहेत ते बाबा बर्फानींच्या दर्शनासाठी जातात. पण या ठिकाणी आल्याच्या नंतर मला एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट दिसली आणि ती म्हणजे हा झेंडा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा झेंडा. जाणता राजा अशा पद्धतीचा आशय जो आहे तो या झेंड्यावरती लिहिलेला आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो या झेंड्यावरती लावलेच आपल्याला बघायला मिळतं. हे झेंडे जे आहेत ते पूर्णपणे बाल्टाल कॅम्पवरती लावलेले आहेत. मी या सगळे झेंडे बघितल्याच्या नंतर कुठला तरी मराठी माणूस, महाराष्ट्रातील माणूस असेल आणि तो छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी आलेला असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा झेंडा त्यांनी लावलेला असेल असा माझा खरं तर समज होता. पण या ठिकाणी आल्याच्या नंतर मला जी गोष्ट समजली आणि या सगळ्याची माहिती घेतल्याच्या नंतर मला समजलं की हे सगळे झेंडे म्हणजे फक्त हा एक झेंडा नाही, असे अनेक झेंडे पूर्णपणे राकेश सर दाखवतात. हे सगळे झेंडे प्रत्येक ठिकाणी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मोठे झेंडे, महाराजांचा फोटो आणि जाणता राजा अशा पद्धतीचा आशय या झेंड्यांवरती लावलेला आहे. मला वाटलं होतं हा महाराष्ट्रातील व्यक्तीने हा झेंडा लावलेला असेल, पण ज्यावेळी मी या सगळ्याची माहिती घेतली त्यावेळी मला माहिती समजली आणि ती माहिती हे झेंडे जे आहेत ते महाराष्ट्रातील व्यक्तीने जम्मू काश्मीरच्या बाल्टाल कॅम्पवरती लावलेले नाही आहेत, तर ते झेंडे लावलेले आहेत महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या एका व्यक्तीनं. त्या व्यक्तीची मी ओळख करून देतो. माझ्या समोर हे जे दिसत आहेत तुम्हाला त्या व्यक्तीचं नाव आहे कौशिकजी आणि ते आलेले आहेत हरियाणा गुडगाव इथून आणि यांनीच खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे झेंडे या ठिकाणी आपण बातचीत करून त्यांच्याशी संवाद साधूया, गप्पा मारूया. स्वागत है टीवी 9 मराठी में आपका. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. ये छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे आपने लगाए हैं. हाँ जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सनातन की वजह से हैं. सनातन है तो सब कुछ है. और जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने सनातन के लिए काफ़ी कुछ किया. वही एक ऐसे थे जो हमारे सनातन के लिए ऐसे ऐसे लोगों से लड़े. मराठा को पूरी की पूरी फौज को उन लोगों ने हराया. तो वो हमारे लिए शोकेस हैं कि हमारे लिए एक आदर्श है कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए किया. ये जो मॉडर्न हमारे हीरोज रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, ये लोग तो बात के हैं. असली शुरुआत तो इन लोगों ने की थी जो हम लोगों को उन मुगलों से आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी. ये ब्रिटिशर्स वगैरह तो मॉडर्न्स थे, तो इनसे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था. लेकिन इन लोगों ने सबसे गंदे लोगों के अंदर से रहे थे. मैं बड़ा ओपन बोलता हूँ. रीज़न ये कि इन लोगों ने हमारी संस्कृति को ख़त्म किया. हिंदू को कन्वर्ट करके मुस्लिम्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की और उन मुस्लिम्स को भी मुस्लिम नहीं छोड़ा. आज भी अगर यहाँ का मुसलमान हज करने के लिए जाता है तो उसको परमिशन नहीं है प्रॉपर ढंग से, जैसा ट्रीटमेंट सऊदी अरब के लोगों को मिलता है. तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो ना तो मुसलमान ही रहे ना वो हिंदू ही रह पाए. कहा जाता है कि जिस टाइम में ये मुगले थे, औरंगजेब लगभग 40 मन यानी 50 किलो जनेऊ, जिस जनेऊ का वेट होता है 1-2 ग्राम, 50 किलो जनेऊ का वेट करने के बाद खाना खाता था. तो इतने लोग कन्वर्ट होते थे, इतने लोगों को मारा जाता था. तो ये सब है. मैंने सवाल इसलिए आपको पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लोगों के लिए आदर्श है. महाराष्ट्र के लोग उनको सम्मान देते हैं. देश भर के लोग तो देते ही है, महाराष्ट्र के बाहर भी होते हैं. लेकिन मैंने जम्मू कश्मीर में देखा और वो महाराष्ट्र के बाहर के यानी आप गुड़गांव से हुए और फिर आपने ये किया, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा. आपने पूछा, ठीक, अच्छा किया आपने ये सवाल पूछा. आप लोगों के लिए, कुछ जो नैरो माइंडेड लोग हैं उन लोगों के लिए होगा कि भाई शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के हैं, हमारे लिए तो पूरे हिंदुस्तान के हैं. वो ये हर कोई जो पुराने जमाने के हमारे महापुरुष थे उनको ये सब बांट दिया गया है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल बांट दिया गया. अगर नहीं बांटा गया होता तो ना तो मुगल हम पर राज कर रहे होते, ना किया होता उन्होंने, ना ही ये अंग्रेज राज कर पाते. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ली और छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए कि आज हम लोगों को, मुझे इस रियासत का राजा बना दो, नहीं तो मैं मुगलों के साथ जाके मिल जाऊंगा. तो वो जो उस टाइम में जो डाइवर्जन था, जो डिवाइड हुए, वो डिवीज़न चलता रहा और चलता रहा. और इसी वजह से आज कोई ये कहता है ये हमारे महाराष्ट्र के हीरो हैं, ये पंजाब के, ये हरियाणा के, जबकि जो सब हैं वो हिंदुस्तान के हीरो हैं. असली हीरो वो हिंदुस्तान के ही हैं. हम तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने बात की. आपने बाल्टाल में कैंप लगाया है, कितने साल से आप ये कैंप लगाते हो और क्या क्या सुविधा आपकी तरफ से देती है, इसके बारे में आप बात करेंगे. हमारी तरफ से ये जो कैंप है 20 साल से लगाया जा रहा है. और यहाँ पे हम लोगों को खाने पीने की और सोने की व्यवस्था हम लोग करवाते हैं. अगर उसके अलावा किसी के साथ में अनफॉर्चुनेट हो जाता है, किसी भी लेवल पे कुछ भी गलत हो जाता है, अगर किसी की डेथ हो गई या किसी के साथ में
कोई भी बीमारी वगैरह हो गई तो उसके लिए हम लोग पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पैसे से सपोर्ट हो या फिर हम लोग उन लोगों को अपने व्हीकल्स प्रोवाइड करवाएं या अपनी मैन पावर प्रोवाइड करवाएं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो और हमें पता चल जाता है कि उनकी बॉडी नहीं पहुंच पा रही है तो उनका वहां तक पहुंचवाने का भी इंतजाम हम लोग करते हैं। 20 साल से कर रहे हैं आप बोल रहे हैं। बालटाल कैंप पे कब से अपनी कैंप लगना? ये हमारा इस सर्बल पॉइंट पे हम लोग पिछले 3 साल से हैं। उससे पहले हम लोग 2 साल बालटाल में भी रहे। उससे पहले 15 साल हम लोग मनीगाम बेस कैंप में रहे। अच्छा, मतलब हर अलग अलग जगह पे अपने कैंप लगाए हैं। हम लोगों को पर्पस है कि मैक्सिमम यात्रियों की सेवा करें। सबसे पहले हम लोग मनीगाम में थे तो वहाँ पे हम लोगों के पास बालटाल से ज़्यादा यात्री होता था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वहाँ पे हम लोग 2 या 3 भंडारे हुआ करते थे तो हम लोगों के पास अच्छी ज़्यादा सेवा होती थी, यानी जो यात्री आता था वो वहीं से रुक के आता था। अब यहाँ पे 80 भंडारे होते थे। अगर मान लीजिए वहाँ से 1 लाख यात्री निकला है तो यहाँ पे वो 80 लोगों के अंदर बैठ रहा है और वहाँ पे वो 3 लोगों में बैठ रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा सेवा मिलती थी। जब श्राइन बोर्ड ने वहाँ पे स्टॉप ओवर कम किया तो हम लोग इधर शिफ्ट हुए कि ज़्यादा यात्रा मिले हमें। पर्पस अल्टीमेट एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाए। करनी चाहिए। लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, आ रहे होंगे, आपसे बातें होती है उनसे? हाँ, काफ़ी। क्या बोल रहे हैं दर्शन के बारे में? क्या बोल दर्शन के बारे में तो बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छे दर्शन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी जो इन लोगों ने रैपिड पास का किया है उस रैपिड पास की वजह से लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है। लोगों का कहना ये है कि, और हमारा भी मानना है कि अगर रैपिड पास बनाने की जगह पे उन लोगों की प्रॉपर एंट्री करके उन लोगों को फ्री कर दिया जाए तो वो लोग यात्रा करके अपने आराम से आ जाएं। अभी यहाँ पे इस टाइम में आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, लगभग 20 से 25 हज़ार यात्री वहाँ पे फंसा हुआ है और उन लोगों को यात्रा नहीं करने दिया जा रहा। अब बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो वापस जा रहे हैं यहाँ से बिना यात्रा किए हुए। जी, इसी बारे में मुझे बात करनी है। आप जैसे लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं, लोग भाविकों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रशासन से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने भी कुछ भाविकों से बात की, हर एक का ये कहना है कि वो सुविधा के बारे में नहीं बताते हैं, गुस्सा नहीं करते, लेकिन प्रशासन के बारे में उनके मन में गुस्सा है। चाहे वो फिर यहाँ की व्यवस्था हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ना कि नहाने के लिए व्यवस्था कर दिए, टॉयलेट के लिए व्यवस्था हो जाए, या पुलिस की व्यवस्था है रोड से आने के लिए, ये सब के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पे को लेके उनके मन में शंका है, उनके मन में गुस्सा लग रहा है। हाँ, क्योंकि उन लोगों की जो प्रशासन है उनकी इंटेंशन वैसी नहीं है। वो लोग एक इंटेंशन चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो यात्रा रन कर रही है आज के डेट में भी, ये सिर्फ 2 लोगों की वजह से रन कर रही है। नंबर 1, जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ लगी हुई है, CRPF, BSF, आर्मी, उनकी वजह से। नंबर 2 के ऊपर आते हैं ये भंडारे वाले। अगर ये दोनों किसी भी वजह से विड्रॉ कर जाते हैं, ये लोग यात्रा नहीं करवा सकते हैं। अभी भी वहाँ पे जो बालटाल के अंदर यात्री है उन लोगों के पास खाने पीने की क्या सुविधा है? गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है, भंडारे वाले ही है। ऑन रूट पे भी अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो सिर्फ भंडारे वाला ही दिखाई देता है, उसके अलावा तो जो पैर है यात्री के, जो 2 पैर कह सकता हूँ मैं, इसमें 1 पैर आप है, इससे कह सकता हूँ मैं। हम सब भंडारे वाले हैं। ये सब भंडारे वालों का प्रतिनिधि है, इसलिए मैं ये बोला। जी 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 जी, ये क्या कहा जा सकता है। आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या मांग क्या है बाबा जी से? कि जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं वो सब अपने अच्छे से दर्शन करके जाए, सुकुशल अपने घर वापस पहुँचे और बाबा भोलेनाथ की कृपा उन सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपण बघितलं हे खरं तर गुडगावचे भाविक आहेत आणि त्यांनी TV9 मराठीशी सविस्तर प्रतिक्रिया जी आहे ती दिल्याचं आपल्याला बघायला मिळते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सगळे झेंडे लावलेले आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराज कुठल्या एका राज्याचे नव्हते, छत्रपती शिवाजी महाराज पूर्ण देशाचे, पूर्ण हिंदुस्थानचे होते, अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया देत असताना प्रशासनावरती काही प्रमाणावरती त्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे। आणि सगळ्या भंडाऱ्यावाल्यांना खरं तर खूप मोठ्या प्रमाणावरती भाविकांना जेवणाची व्यवस्था व्हावी यासाठी सगळ्या भंडाऱ्याची जी व्यवस्था जी आहे ती सगळ्यांनी केल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं। आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी सांगितलेलं की सिक्युरिटी फोर्स असतील किंवा भंडाऱ्याची सेवा देणारे लोक ज्यांच्याकडनं भाविकांना मोठ्या प्रमाणावरती खरं तर या सगळ्या सुविधा दिल्या जात आहेत, पण प्रशासनावरती काही प्रमाणावर त्यांच्याकडनं नाराजी जी आहे ती व्यक्त केल्याचं चित्र आपल्याला बघायला मिळतं। आणि हे सगळं होत असताना बाबा बर्फानींची कृपा प्रत्येकावरती राहावी अशा पद्धतीचा आशीर्वाद देखील त्यांच्याकडनं मागितला गेल्याचं आपल्याला बघायला मिळालेला आहे। कॅमेरा पर्सन राकेश कुमार समी, प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, बालटाल, जम्मू काश्मीर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।